नारायणाय नमः। कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधे। आइए चलते हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के वही पंचम स्कंध, जहाँ पे हम लोग भरत जी का मृगजोनि से एक ब्राह्मण कुल में जन्म होने लगा। उसके बाद उनका नाम जड़ पड़ गया, जड़ भरत हो गए। अब हम लोग जड़ भरत और राजा रघुगढ़ की भेंट के बारे में जानकारी करेंगे कि जड़ भरत और राजा रघुगढ़ की भेंट किस प्रकार हो रही है, कैसे हो रही है, उसका परिणाम क्या हुआ। इसके पहले एक संकीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय। हम लोग अब चलते हैं जड़ भरत और राजा रघुगण की भेंट के बारे में जानने। महाराज सुखदेव जी कहते, हे राजन, एक दिन सिंध सौबीर देश के राजा रघु गण पालकी में सवार होकर भगवान कपिल देव का सत्संग प्राप्त करने के लिए गंगा सागर जा रहे थे। रास्ते में इच्छुमती नदी के किनारे पर पालकी ढोने वालों में से एक कहार कहीं खो गया। जब उस प्रकार कहार की पूर्ति करने के लिए दूसरे कहार की तलाश होने लगी, तब दैव योग से जड़ भरत ही उनकी दृष्टि में पड़ गए। वे शरीर से मोटे ताजे तो थे ही, उनके अंग मजबूत और गठीले थे। साद्विज वर उपलब्ध एस पीवा युवा, संघन्नादो गोखर्बुध्वरम, बोडमलमितिं पूर्ववेष्टं गृहेतै, सगृहीत प्रसव मदर्थ उवाह शिवी काम स महानुभाव। जड़ भरत को देखकर लोगों ने सोचा, यह तो बैल या गधे के समान भार ढोने में सामर्थ है। लोगों ने जबरदस्ती पकड़कर जड़ भरत को पालकी ढोने में लगा दिया। जड़ भरत यद्यपि पालकी ढोने के योग नहीं थे, क्योंकि सारे कार्यों का करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बिना प्रशिक्षण का कोई कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, चाहे भोजन हो बनाना, चाहे खेती करना हो, चाहे शिक्षा देना हो, शिक्षा लेना हो, या कोई सर्विस करना हो, सब में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और कहार का काम जड़ भरत जी किए नहीं थे, फिर भी प्रारब्ध बस पालकी ढोने में लगे।
परमात्मा की इच्छा कब किससे कौन सा काम करा दें, कौन से दायित्व किसके सर पे लाकर रख दे, ये व्यक्ति स्वयं नहीं जानता है। और दायित्व को आप पूरा करना पड़ेगा आपको। वैष्णव भगवत इच्छा से जीते हैं। वैष्णव क्या होते हैं? भगवत इच्छा जीते हैं। कोई काम कर दो तो वैष्णव से पूछो क्या हुआ, आप तो बड़ी महान हुए, तो सीधे कहते हैं भगवान कृपा है। बढ़िया भोजन मिल जाए, कहिए कि आज बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिला है आपको, भगवत इच्छा है। आपको चोट लग गया, भगवत इच्छा है। आपके साथ बहुत अच्छे लोग हैं, भगवत इच्छा है। सिर्फ उनका एक काम है, भगवत इच्छा है। ज्ञानी प्रारब्ध भुगतने की इच्छा से जीते हैं। ज्ञानी क्या होते हैं? प्रारब्ध भुगतने की इच्छा से जीते हैं। साधक को स्पष्ट आज्ञा है, साधक को स्पष्ट आज्ञा है कि चार हाथ के आगे दृष्टि न चली जाए, क्योंकि दृष्टि के चंचल होने से मन चंचल होता है। आज तक कई बार पालकी में बैठे थे, वे ही पालकी उठा रहे हैं। जड़भरत जी कई बार पालकी में बैठे थे, आज पालकी उठा रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है। कभी आप राजा तो कभी रंग, कभी आप सिंहासन में तो कभी आप सिंहासन के सामने खड़े। यही प्रारब्ध है। जीव हत्या न हो इस डर से नीचे देखकर कूद कूद कर चल रहे थे, कहीं चींटी न दब जाए। भरत जी सोचते थे प्रारब्ध कुछ ही शेष है, और कुछ से भरत जी सोचते हैं शरीर मरने के बाद ईश्वर में मिल जाना है। असावधान होने पर कामादि शत्रु की तरह आक्रमण करने लगते हैं। जब आप असावधान हो जाएंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तो आपके शत्रु बहुत हो जाएंगे और वह आक्रमण करेंगे। इसमें कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। भरत जी भगवान के लिए रोते हैं। भरत जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कब शरण में लोगे। पालकी चलने से राजा का सिर पालकी की छत से टकराता है, क्योंकि भरत जी उछल कूद के चलते थे, ऐसे 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 ऐसे, मतलब वो सीधा नहीं चलते। ठीक तरह से पालकी नहीं ले चलते थे। राजा पालकी ढोने वाले सेवकों पे नाराज होने लगे। राजा व्यंग से बोला, अरे ढोने वालों, ठीक तरह से पालकी ले चलो। कहारों ने कहा, महाराज अब तो ठीक से ढो रहे हैं, हम लोग तो ठीक से ढो रहे हैं। राजा ने व्यंग में कहा, अरे भैया बड़े दुख की बात है, ऐसा लगता है सारी पालकी का बोझ तुम्हारे कंधों पर ही आ गया है। वृद्धावस्था में तुम्हें दबा रखा है, तुम अधिक मोटे ताजे भी हो लगते हो, ऐसा लगता है इतना लंबा रास्ता तुमने ही तय किया है। अहो अकस्तम भातिर्विमुक्तम परिअश्रांतो धीरिमनेव ऊरी निवान सुचिरम नाति पीवान संगनांगो चरसामचोपधूतो भवान सखीनो एवा परायते संगीनईति बहुव विप्रलब्धो विधियाय रचिता द्रव्य गुण कर्म सिच स्ववाचल कलेवरे वस्तूनि संस्थान विषयेयम ये त्याग ध्यारो विद्वा प्रयतो ब्रह्मभूत तुलसी शिविकाम पूर्वधुआ। इतना सुन कबीर जी के चाल में कोई अंतर नहीं आया।
राजा को फिर जोर से धक्का लगा। राजा ने क्रोध में आकर, "अरे तूने जीते जी मरा हुआ है। अरे मैं तेरा स्वामी हूं, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तू बड़ा उन्मत्त लगता है, मैं तुझे भी दंड देता हूं।" राजा ने भगवान के अनन्य भक्त भरत जी का तिरस्कार कर दिया। भरत जी ने सोचा कि यह दुबला पतला शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। राजा सत्संग करने तो जा रहा है, लेकिन अभिमान बस शरीर से बातें कर रहा है। भरत जी ने कहा, "महाराज, कहाँ आप राजा हैं? मैं भी एक दिन राजा था। ये सारा जगत एक रंग मंच का नाटक है। यहाँ पर तो पात्र निभाते हैं सभी लोग, सबको पात्रता दी गई है। एक रंग मंच है, यहाँ पर डायरेक्टर सीधे परम पिता परमेश्वर हैं। सबको पात्र बनाया गया है कि आप राजा रहेंगे, आप चोर रहेंगे, आप स्त्री रहेंगे, आप पुरुष रहेंगे, आप किसी के पुत्र रहेंगे, आप किसी के बहू रहेंगे, आप किसी के सेवक रहेंगे। तो पात्र बनाया गया है। दंड विधान किसके लिए कब होता है, यह सबके लिए समझने की बात नहीं है। भरत जी ने पुनः मुस्कुराते हुए भरत जी ने पुनः मुस्कुराते हुए राजा से कहा, "क्या तव योदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतु में से याद वीर भार गंतोर यदि साध देगम मध्वापि वेति राशो न विदाम प्रवादः।" राजन, यदि भार नाम की वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है। यदि भार नाम की वस्तु है तो ढोने वालों के लिए है। इसी प्रकार यदि कोई गंतव्य मार्ग है तो चलने वाले शरीर के लिए होगा, न कि मेरे लिए। मैं तो चेतन आत्मा हूं, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है। अतः आत्मा के श्रम आदि की कल्पना करना यह भी झूठी कल्पना है। मोटा पतला यह भी संसार का धर्म है। सथौलयम कार्षव्ययादया आदयश्च सुतं भयम कलिरिक्षा जरा च। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। तुमने कहा तो जीते जी मरा हुआ है। वह भी तुम्हारे बात का सत्य है, क्योंकि सारा संसार ही मरा हुआ है। यह पालकी जिसमें तुम बैठे हो ना, वो भी मरी हुई है। शरीर 100 के समान है। आत्मा और शरीर के धर्म अलग अलग है। ज्ञानी लोग ईश्वर के अलावा किसी को भी सत्य नहीं मानते। यह सब में परमात्मा विद्यमान है, यह सोचते हैं। ईशावास्मिदं सर्वा यन्दे कंचगत्याम जगतः अतेन त्यक्तेन भुञ्जीयथा मां गृह्य वद्धम। फिर कौन किसका राजा और कौन किसका नौकर है? तात्विक दृष्टि से मैं और यह तुम एक हैं। तुमने कहा मैं तुझे दंड दूंगा। शरीर के मारने से मेरी चाल तो कहीं बदल सकती है। शरीर के मारने से मेरी चाल तो नहीं बदल सकती। आप शरीर को मारिए, चाल नहीं बदल सकती है। मैं चींटी में भी परमात्मा का दर्शन करके चलता हूं। सर्व खल विदम ब्रह्मा को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण का चिंतन करता हुआ चलता हूं। मेरी चलने की गति तो वैसी ही रहेगी। ऐसा कहकर भरत जी मौन हो गए। राजा ने भरत जी में
ऐसी विद्वतापूर्ण वचन सुनकर सोचा, नहीं नहीं, ये पागल नहीं है। अपने अन्य भार ढोने वाले कहारों से कहा, ये पागल नहीं है। ये कोई ज्ञानी परमहंस अवधूत संत हैं। राजा का भरत जी कैसे वचन सुनकर नशा उतर गया और पालकी से नीचे कूद गया और भरत जी के चरणों में बिग बंधन करने लगा और हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से पूछने लगा, कस्तवम निगूढ़ चरसी दुजाय नाम, कस्तवम निगूढ़ चरसी द्विजानां बीभस सूत्रम कतमो वधूता कस्यास्कृत इहापि कस्मा क्षीमायन चेदि नोतय शुक्लः। भगवान, लगता है आप कोई अवधूत संत हैं। आपने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। आपकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है। आपका प्राकट्य मेरे कल्याण के लिए हुआ है। क्या मेरे उद्धार के लिए आप कपिल बनकर तो नहीं आ गए हो? नाहम विसंगे सूर्यराज ब्रंजात त्र्यक्त शूलायमस्त दंडा नागने सोमनने पतंग से भ्रेचम ब्रह्मकुल वमान नाता। मैं इंद्र के वृक्ष से, यमराज के दंड से, अग्नि सूर्य कुबेरादि के अस्त्र शस्त्रों से नहीं डरता। कौन कहा? राजा का। किससे कहा? भरत से। राजा रघुगण कहते हैं कि मैं इंद्र के वृक्ष से, यमराज के दंड से, अग्नि सूर्य कुबेरादि के अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता हूं, परंतु मैं केवल ब्रह्म कुल के अपमान से डरता हूं। आप मुझे क्षमा करें। आपके गूढ़ वचनों में मेरा मन प्रवेश नहीं कर पा रहा है। दृष्टम समम कर्म आत्मानवैव भरतोरगंतो समासुन मन्नई। मैं युद्धादि कर्मों में श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोना और मार्ग में चलने से आपको भी श्रम होगा और होता है। मैं तो व्यवहार मार्ग भी सत्य समझ रहा हूं, कृपया मेरा संदेह दूर करें। राजा ने फिर पूछा, आपने कहा शरीर को दुख होता है। आपने कहा शरीर को दुख होता है, आत्मा को नहीं। पर मैं समझता हूं शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को भी कष्ट होता है, क्योंकि शरीर का संबंध इंद्रियों से है और इंद्रियां का मन से और मन का बुद्धि से और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। अतः जो शरीर को दुख होगा तो आत्मा को भी होगा। भरत जी ने कहा, राजन, ये मिथ्या है। आत्मा निर्लेप है। अग्नि पर रख गए बर्तन के दूध में पड़े हुए चावल तो पक सकते हैं, किंतु यदि दूध में यदि पत्थर डालें तो नहीं पकेंगे, क्योंकि वे निर्लेप है। आत्मा तो बिल्कुल निर्लेप है। दीनबंधु, मैंने उन्मत्त होकर आप जैसे परम साधु का अपमान किया है। आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। सोचिए, राजा रघुगण कपिल देव के आश्रम में सत्संग करने जा रहे थे। सत्संग मतलब क्या होता है? सत्संग, सत्य का संग।
यानी सही का साथ देने जा रहे थे और सही की बात जाने जा रहे थे। सत्य क्या है इसकी तलाश में जा रहे थे, लेकिन सत्य मार्ग में इनको जड़ भरत द्वारा मिल गया। सत्य क्या है? सत्य यही है, ये शरीर नश्वर है, आत्मा निर्लेप है। किसी को अपने मुख से कुछ बोलिए मत। सिर्फ एक ही सत्य, परम पिता परमेश्वर के अलावा कोई सत्य युक्त नहीं है। वही सब कुछ है, वही सबको क्या कहते हैं, दायित्व देते हैं। आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करो। बस जिस दिन आपके पात्र, जो आपको पात्रता मिली है, जो आपको उपाधि मिली है, उस उपाधि को सही तरीके से करिए। और जिस दिन आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, परमात्मा आपको वहां से हटा देगा। राजनीति में भी देखिए, कभी किसी को कोई पद दे दिया जाता है, कभी किसी को कोई पद दे जाता है, कभी पद विहीन कर दिया जाता है। ये आप देखे होंगे। ठीक यही ये शरीर है, ये दुनिया है। दुनिया में आपको पद मिलेगा, पद से हटा दिया जाएगा। कुकृपीठ मैत्री दृश्यमात बंधो यथा तरे सदबद्धवा नमहम्। इस तरह से राजा रघुगढ़ ने भरत जी के पैरों पे बार बार गिर करके एक कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरता हूँ हे प्रभु, लेकिन ब्रह्म निंदक से डरता हूँ। ब्राह्मण की सेवा करना एक राजा का धर्म होता है। जो वास्तव में राजा होता है, जो वास्तव में बलवान होता है, जो वास्तव में शक्तिशाली होता है, जो वास्तव में धर्मवान होता है, जो वास्तव में पुण्यवान होता है, वह ब्राह्मण के सामने अपने आप को ऊंचा नहीं रखता। ब्राह्मण को दबाने के काम नीच व्यक्ति करते हैं। जो नीच होते हैं वो ब्राह्मण को दबाते हैं, कि ब्राह्मण में ब्रह्म होता है और ब्राह्मण जगत गुरु होता है। वो हमेशा दिशा निर्देशक होता है। भीष्म पितामह जी ये कहते महाभारत काल में कि ब्राह्मण कैसा भी हो, वह धरती का देवता होता है। उसके पास बैठो, उसको समझो, उससे बातें करो, हो आपको कल्याण का ही मार्ग कहता है। क्योंकि ब्राह्मण यह कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, अब विश्व की कल्याण की बात करता है तो सिर्फ ब्राह्मण करता है। इसलिए विश्व के कल्याण में आप सभी हैं, जीव जंतु, कोई वर्ग नहीं होता है, सब एक हो जाते हैं। राजा रघुगढ़ ने भरत जी के पास बैठ कर बहुत रोए। इतना रोए राजा रघुगढ़, इतना रोए कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं सकता है। उन्होंने कहा, मैं अपने अभिमान बस आपको जो जो शब्दों का प्रयोग किया हूं वापस तो नहीं होगा, लेकिन मैं आज के बाद सन्यासी हो जाऊंगा। और राजा रघुगढ़ पालकी छोड़ दिए, सारे कहारों कह दिए घर जाइए, और राजा रघुगढ़ वहां से क्या हो गए, जड़ भरत जी के सानिध्य बैठ करके तपस्या करने लगे और सन्यासी का भेष बना करके अपने राजकाज को त्याग दिए। कहे जब सब कुछ परमपिता परमेश्वर हैं तो मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे ऐसे राजा थे जो अपने राज्य के ब्राह्मणों का आदर करते थे। जो ब्राह्मण के आदर करेगा, जो ब्राह्मण के से राय लेगा, जो ब्राह्मण से सारी बातें अपना दुख सुख करेगा और ज्ञान प्राप्त करेगा, राजा वही राज्य कर सकता है, बाकी कोई राज्य नहीं कर सकता है। क्योंकि राज्य अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। आत्मा अस्थायी होती है, शरीर अस्थायी नहीं है। तो कुछ करके जाओ, इस संसार में आपको दायित्व मिला है, अपने दायित्व का सही निर्वहन कीजिए। अब हम लोग चलेंगे कल राजा रघुगढ़ को भरत जी का उपदेश। राजा रघुगढ़ को कौन उपदेश दे रहा है? भरत जी। क्योंकि जब भरत जी के सामने राजा रघुगढ़ बैठ गए और उनसे कहने लगे, हे राजन, आप अपने अभिमान को त्याग दिए हैं, यही सबसे बड़ी मानव जन्म का धर्म पूरा हुआ।
अब भरत जी कौन सा उपदेश देंगे राजा रघुगढ़ के लिए, इसके लिए आपको 431वें एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। आज हम लोग 430वें एपिसोड पे हैं, तो चलते हैं हम लोग थोड़ा भजन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।